एला, नॉर्थैम्पटन, 8 जून 2008। सवालों से घिरी हुई और जवाबों के अभाव में एला को ये महसूस हुआ कि अजीज़ के साथ उसका पत्राचार उसे कई तरह से चकित कर रहा था। सबसे बढ़कर इस बात से कि ये सब हो ही कैसे रहा था। दोनों हर दृष्टि से इतने अलग थे कि एला को आश्चर्य होता था कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसके बारे में वे इतनी बार ईमेल कर सकते थे। अजीज़ उसके लिए एक जिगसॉ पज़ल की तरह था, जिसे वह टुकड़ा टुकड़ा जोड़कर पूरा करना चाहती थी। उसके हर नए ईमेल के साथ उस पहेली का एक और हिस्सा अपनी जगह पर आ जाता था। एला ने अभी तक पूरी तस्वीर नहीं देखी थी, लेकिन अब तक वह उस आदमी के बारे में कुछ बातें जान चुकी थी, जिसे वह लगातार संवाद कर रही थी। उसने उसके ब्लॉग से जाना था कि अजीज़ एक पेशेवर फ़ोटोग्राफ़र और दुनिया घूमने का शौकीन यात्री था। दुनिया के सबसे दूरस्थ कोनों में अपना रास्ता ढूंढना उसके लिए उतना ही स्वाभाविक और आसान था जितना किसी पड़ोस के पार्क में टहलना। दिल से एक अडिग खाना बदोश, वह लगभग हर जगह जा चुका था और साइबेरिया, शंघाई, कलकत्ता और कैसाब्लांका, सभी जगह खुद को घर जैसा महसूस करता था। सिर्फ एक बैकपैक और बांसुरी के साथ यात्रा करते हुए उसने उन जगहों पर भी दोस्त बनाए थे जिन्हें एला नक्शे पर भी नहीं ढूंढ सकती थी। कठोर सीमा रक्षक, दुश्मन सरकारों से वीज़ा पाने की असंभवता, दूषित पानी से होने वाले परजीवी लोग, खराब भोजन से होने वाली आंतों की बीमारियां, लूटे जाने का खतरा, सरकारी सैनिकों और विद्रोहियों के बीच संघर्ष। इनमें से कोई भी चीज़ उसे पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की यात्रा करने से नहीं रोक पाती थी। एला को लगता था कि अजीज़ किसी उफनते झरने जैसा है। जहाँ वह कदम रखने से डरती थी, वहाँ वह पूरे वेग से आगे बढ़ जाता था। जहाँ वह कुछ करने से पहले हिचकिचाती और चिंता करती थी, वहाँ वह पहले काम करता और बाद में चिंता करता, यदि कभी करता भी था। उसका व्यक्तित्व भी अत्यंत जीवंत था, एक शरीर के लिए शायद कुछ ज़्यादा ही आदर्शवाद और जुनून। वह कई भूमिकाएं निभाता था और हर भूमिका बखूबी निभाता था। एला खुद को उदारवादी विचारों वाली डेमोक्रेट, धर्म का पालन न करने वाली यहूदी और एक बनने की इच्छा रखने वाली एक शाकाहारी मानती थी, जो एक दिन अपने भोजन से हर प्रकार का मांस हटाने का निश्चय कर चुकी थी। वह हर मुद्दे को स्पष्ट श्रेणियों में बांटती थी और अपनी दुनिया को लगभग उसी तरह व्यवस्थित रखती थी जैसे अपना घर, साफ सुथरा और व्यवस्थित। उसका मन दो समान रूप से लंबी लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग सूचियों में काम करता था। वे चीज़ें जिन्हें वह पसंद करती थी और वे चीज़ें जिन्हें वह नापसंद करती थी। हालांकि वह नास्तिक नहीं थी और कभी कभी कुछ धार्मिक अनुष्ठानों का आनंद भी लेती थी, फिर भी एला का विश्वास था कि आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या, जैसे अतीत में थी, धर्म ही है। धार्मिक लोगों का अहंकार और यह दावा कि उनका मार्ग ही सर्वोत्तम है उसे परेशान करता था। हर धर्म के कट्टरपंथी उसे बुरे और असहनीय लगते थे, लेकिन भीतर ही भीतर वह मानती थी कि इस्लाम के कट्टरपंथी सबसे अधिक खराब है। अजीज़ इसके बिल्कुल विपरीत था। वह एक आध्यात्मिक व्यक्ति था जो धर्म और आस्था को गंभीरता से लेता था, समकालीन राजनीति से दूर रहता था और किसी भी चीज़ या व्यक्ति से नफरत नहीं करता था। मांस का बड़ा शौकीन होने के कारण वह कहता था कि वह कभी भी अच्छी तरह पकाए गए शीश कबाब की प्लेट को मना नहीं करेगा। 70 के दशक के मध्य में उसने नास्तिकता छोड़कर इस्लाम अपनाया था। मजाक में वह कहता था, करीम अब्दुल जब्बार के बाद और कैट स्टिवंस से पहले कभी। तब से उसने हर देश और हर धर्म के सैकड़ों रहस्यवादियों के साथ रोटी साझा की थी और उन्हें मार्ग के भाई बहन कहता था। एक प्रतिबद्ध शांतिवादी और गहरी मानवीय सोच रखने वाली अजीज़ का मानना था कि सभी धार्मिक युद्ध मूल रूप से भाषा की समस्या हैं। उसके अनुसार भाषा सत्य को प्रकट करने से अधिक छिपाती है और इसी कारण लोग लगातार एक दूसरे को गलत समझते और गलत आंकते रहते हैं। गलत अनुवादों से भरी इस दुनिया में किसी भी विषय पर अत्यधिक दृढ़ होना व्यर्थ है, क्योंकि हो सकता है कि हमारी
सबसे मजबूत मान्यताएं भी किसी साधारण गलतफहमी का परिणाम हों। सामान्य रूप से किसी भी चीज़ के बारे में बहुत कठोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीने का अर्थ है लगातार रंग बदलते रहना। अज़ीज़ और एला अलग अलग समय क्षेत्रों में रहते थे, शाब्दिक रूप से भी और रूपक रूप से भी। एला के लिए समय मुख्यतः भविष्य था। वह अपने दिनों का एक बड़ा हिस्सा अगले वर्ष, अगले महीने, अगले दिन या यहाँ तक कि अगले मिनट की योजनाएं बनाने में बिताती थी। खरीदारी जैसी साधारण बात हो या टूटी हुई कुर्सी बदलना, एला हर विवरण पहले से तय करती थी और अपने बैग में योजनाओं और कामों की सूचियां लेकर घूमती थी। अजीज़ के लिए समय केवल यह वर्तमान क्षण था और इसके अलावा सब कुछ एक भ्रम। इसी कारण वह मानता था कि प्रेम का कल की योजनाओं या बीते हुए कल की यादों से कोई संबंध नहीं है। प्रेम केवल यहीं और अभी हो सकता है। उसके एक पुराने ईमेल का अंत इन शब्दों से हुआ था, मैं एक सूफ़ी हूँ, वर्तमान क्षण की संतान। एला ने उसे उत्तर दिया था, ये कितनी विचित्र बात है कि तुम ये एक ऐसी स्त्री से कह रहे हो जिसने हमेशा अतीत के बारे में बहुत सोचा है और भविष्य के बारे में उससे भी अधिक, लेकिन किसी तरह वर्तमान क्षण को कभी छू ही नहीं पाई। अलाउद्दीन, कोन्या, 16 सितंबर 1244। किस्मत से मैं वहाँ मौजूद नहीं था जब उस दरवेश का सामना मेरे पिता से हुआ था। मैं कुछ दोस्तों के साथ हिरण के शिकार पर गया हुआ था और अगले दिन लौटा। तब तक मेरे पिता और शम्स तबरीज़ की मुलाकात पूरे शहर की चर्चा बन चुकी थी। लोग पूछ रहे थे, ये दरवेश कौन है, और रूमी जैसे विद्वान व्यक्ति ने उसे इतनी गंभीरता से क्यों लिया कि उसके सामने झुक तक गया। जब से मैं बच्चा था, मैंने लोगों को अपने पिता के सामने झुकते देखा था। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि स्थिति उल्टी भी हो सकती है, जब तक कि सामने कोई राजा या महान वज़ीर ना हो। इसलिए मैंने आधी बातें मानने से इनकार कर दिया। लेकिन जब मैं घर पहुंचा और मेरी सौतेली माँ कैर्रा, जो ना कभी झूठ बोलती थी और ना अतिशयोक्ति करती थी, ने पूरी घटना की पुष्टि की, तब मुझे विश्वास करना पड़ा। हाँ, ये सच था। शम्स तबरीज़ नामक एक घूमने वाले दरवेश ने सार्वजनिक रूप से मेरे पिता को चुनौती दी थी और अब वह हमारे ही घर में रह रहा था। वह आदमी कहाँ है? मैंने उत्सुकता से कैर्रा से पूछा। चुप रहो, उसने थोड़ी घबराहट के साथ फुसफुसाया। तुम्हारे पिता और वह दरवेश पुस्तकालय में हैं। दूर से उनकी आवाज़ों की हल्की गूंज सुनाई दे रही थी, लेकिन यह समझ पाना असंभव था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। मैं उधर बढ़ा, मगर कैर्रा ने मुझे रोक लिया। मुझे डर है कि तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि उन्हें परेशान न किया जाए। पूरा दिन बीत गया, फिर अगला दिन, फिर उसके बाद वाला भी। वे पुस्तकालय से बाहर ही नहीं निकले। पूरा एक सप्ताह बीत गया, फिर दूसरा भी। हर सुबह कैर्रा उनके लिए नाश्ता तैयार करती और ट्रे में रखकर पुस्तकालय के दरवाजे के बाहर छोड़ देती। वह उनके लिए कितने ही स्वादिष्ट व्यंजन क्यों न बनाती, वे सब ठुकरा देते। सुबह केवल एक टुकड़ा रोटी और शाम को बकरी के दूध का एक गिलास ही उन्हें पर्याप्त लगता। इस दौरान मैं बेचैन और चिड़चिड़ा होता गया। दिन भर अलग अलग समय पर मैं दरवाजे की हर दरार और छेद से भीतर झांकने की कोशिश करता। मुझे इस बात की परवाह भी नहीं रहती कि यदि वे अचानक दरवाज़ा खोल दें और मुझे जासूसी करते पकड़ लें तो क्या होगा। मैं घंटों झुककर ये समझने की कोशिश करता कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे केवल धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती। देख भी ज़्यादा कुछ नहीं पाता था, क्योंकि खिड़कियों के पर्दे आधे बंद रहते और कमरा अंधेरे में डूबा रहता था। जब देखने और सुनने को कुछ नहीं मिलता तो मेरा मन खुद ही उन खामोशियों को भरने लगता। मैं कल्पना करने लगता कि उनके बीच कैसी बातें हो रही होंगी। एक बार कैर्रा ने मुझे दरवाजे से कान लगाए पकड़ लिया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तब तक वह भी मेरी ही तरह जानने को बेचैन हो चुकी थी कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। औरतें अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सकती, ये उनके स्वभाव में होता है। लेकिन जब मेरे बड़े भाई सुल्तान वालद ने मुझे जासूसी करते पकड़ लिया तो बात अलग थी। उसने मुझे तीखी नज़र से देखा और उसका चेहरा कठोर हो गया। तुम्हें दूसरों की जासूसी करने का कोई अधिकार नहीं है।
उसने डांटते हुए कहा, खासकर अपने माता पिता की। मैंने कंधे उचकाए। सच बताओ भाई, मैंने कहा, क्या तुम्हें ये बात परेशान नहीं करती कि पिता अपना सारा समय एक अजनबी के साथ बिता रहे हैं? 1 महीने से ज़्यादा हो गया। उन्होंने अपने परिवार को नज़रअंदाज कर दिया है। क्या इससे तुम्हें दुख नहीं होता? हमारे पिता ने किसी को नज़रअंदाज नहीं किया है, मेरे भाई ने उत्तर दिया। उन्हें शम्स तबरीज़ में एक सच्चा मित्र मिला है। छोटे बच्चों की तरह शिकायत करने और रोने धोने के बजाय तुम्हें पिता के लिए खुश होना चाहिए, यदि तुम सच में उनसे प्रेम करते हो। ऐसी बातें केवल मेरा भाई ही कह सकता था। मैं उसकी विचित्र आदतों का आदी था, इसलिए उसकी कटु बातों का बुरा नहीं मानता था। वह हमेशा से अच्छा बेटा रहा था, परिवार का दुलारा, पड़ोस का चहेता और मेरे पिता का प्रिय पुत्र। मेरे पिता और वह दरवेश पुस्तकालय में बंद हुए पूरे 40 दिन बीत चुके थे जब एक अजीब घटना घटी। मैं फिर दरवाजे के पास बैठा कान लगाए हुए था। उस दिन सामान्य से भी अधिक गहरी खामोशी थी। तभी अचानक मैंने दरवेश की आवाज़ सुनी। हमें यहाँ आए 40 दिन हो गए हैं, शम्स कह रहा था। हर दिन हमने प्रेम के धर्म के 40 नियमों में से एक नियम पर चर्चा की। अब जब हम समाप्त कर चुके हैं, मुझे लगता है कि हमें बाहर निकलना चाहिए। तुम्हारी अनुपस्थिति से तुम्हारा परिवार परेशान हो गया होगा। मेरे पिता ने विरोध किया। चिंता मत करो, मेरी पत्नी और मेरे पुत्र इतने परिपक्व हैं कि समझ सकें कि मुझे कभी कभी उनसे दूर समय बिताने की आवश्यकता हो सकती है। शम्स ने उत्तर दिया, तुम्हारी पत्नी के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे दोनों बेटे रात और दिन की तरह अलग अलग हैं। बड़ा बेटा तुम्हारे पदचिन्हों पर चलता है, लेकिन छोटा, वह कुछ क्षण रुका। मुझे डर है कि वह बिल्कुल अलग दिशा में चल रहा है। उसका हृदय ईर्ष्या और द्वेष से अंधकारमय हो चुका है। मेरे गाल क्रोध से जल उठे। वह मेरे बारे में इतनी बुरी बात कैसे कह सकता था, जबकि हम कभी मिले तक नहीं थे। कुछ देर बाद मैंने उसे फिर कहते सुना, वह सोचता है कि मैं उसे नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ। जब वह दरवाजे के पास कान लगाकर बैठा था और छेदों से मुझे देख रहा था, तब मैं भी उसे ही देख रहा था। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मेरी बाहों के रोंगटे खड़े हो गए। बिना एक पल सोचे मैंने दरवाज़ा धक्का देकर खोल दिया और कमरे में घुस गया। मेरे पिता की आंखें आश्चर्य से फैल गई, लेकिन उनका आश्चर्य जल्दी ही क्रोध में बदल गया। अलाउद्दीन, वे गरजे, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हमारी बातचीत में इस तरह बाधा डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने उनके प्रश्न को अनसुना कर दिया और शम्स की ओर उंगली उठाकर कहा, पहले आप इनसे पूछिए कि ये मेरे बारे में ऐसी बातें करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। मेरे पिता कुछ क्षण चुप रहे। उन्होंने गहरी सांस ली, जैसे मेरी उपस्थिति ही उनके लिए बोझ बन गई हो। पिताजी, मैंने विनती की, कैरा आपको बहुत याद करती हैं, आपके विद्यार्थी भी। आप अपने सभी प्रियजनों को छोड़कर एक साधारण से दरवेश के लिए कैसे सब कुछ त्याग सकते हैं? जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, मुझे तुरंत पछतावा हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरे पिता ने मुझे ऐसी निराशा भरी निगाहों से देखा जैसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। अलाउद्दीन, उन्होंने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा, अपने ऊपर एक एहसान करो। अभी इसी क्षण यहाँ से चले जाओ। किसी शांत जगह पर बैठकर सोचो कि तुमने क्या किया है। जब तक तुम अपने भीतर झांककर अपनी गलती नहीं पहचान लेते, तब तक मुझसे बात मत करना। लेकिन पिताजी, बस बाहर जाओ, उन्होंने दोबारा कहा और अपना चेहरा मुझसे फेर लिया। डूबते हुए मन के साथ मैं कमरे से बाहर निकल आया। मेरी हथेलियाँ पसीने से भीगी थी और घुटने कांप रहे थे। उसी क्षण मुझे एहसास हुआ कि किसी रहस्यमयी और समझ से परे तरीके से हमारी ज़िंदगी बदल चुकी है। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। 8 साल पहले अपनी माँ की मृत्यु के बाद यह दूसरी बार था जब मुझे लगा कि किसी माता पिता ने मुझे छोड़ दिया है। Subscribe, subscribe, subscribe.